एनडीए फर्स्ट 2026 एज लिमिट चेंज, आखिर इसका सच क्या है? 16.5 to 19.5 को कट जाने का सच क्या है? ये हर कैंडिडेट को जानना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस देश के अंदर जो एनडीए के डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत कंफ्यूज है, एज लिमिट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, यहां तक कि क्वालिफिकेशन को लेकर भी कंफ्यूजन है। तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं सबसे पहली बात कि आप 11th के जस्ट बाद, दैट मीन जो कैंडिडेट इस बार 11th का एग्जाम दे रहे हैं फरवरी या मार्च में 2026 में, वो सभी 2026 के सितंबर अटेम्प्ट, जो कि ऑब्वियसली 12th अपेयरिंग का अटेम्प्ट कहा जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी में दूसरा सबसे बड़ा आधार है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जहां फिर से कंफ्यूजन आता है, क्या सर 16.5 से 19.5? बहुत सारे बच्चे जो 10+2 अपीयरिंग हैं, 10+2 पास हैं, उन्हें लगता है कि मेरी एज अभी यहां हुई ही नहीं सर, तो मैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। इस कंफ्यूजन को चलिए जड़ से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले 16.5 से 19.5 की जो एज है, ये एग्जैक्टली आपकी एकेडमी ज्वाइनिंग करने की एज है। ध्यान से समझिएगा आप एग्जैक्टली। बट फॉर्म फिलिंग से लेके प्रोसेस तक जाने का जो एज है वो 15.5 से 18.5, मतलब 16.5 से 19.5 बहुत सारे बच्चे जज करते बैठे रहते हैं। इस चक्कर में उन्हें लगता है वो 15.5 ईयर्स के हैं, इसलिए वो एलिजिबल ही नहीं एग्जैक्टली। और बहुत सारे कैंडिडेट अपना 1 साल का इस वजह से नुकसान कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे 19.5 लास्ट एज समझते हैं, इस वजह से वो फॉर्म भरने में देरी कर जाते हैं, और उस वजह से वो 18.5 ना होकर के 19.5 होने के बाद फॉर्म फिल करने जाते हैं और फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 1 ईयर का है। नोटिफिकेशन, फिर एप्लीकेशन की फिलिंग, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर एसएसबी होती है, फिर मेडिकल प्रोसेस होता है, और फाइनली मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग। ये पूरी प्रक्रिया 1 ईयर की होती है। तो लाजमी सी बात है कि 15.5 में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 16.5 में आप ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बिकॉज 1 साल प्रक्रिया में गुजरेंगे। तो 16.5 से आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। 18.5 में आप अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली, तो 19.5 में आपकी ज्वाइनिंग है। तो दैट मीन दोनों ही एज को आप ध्यान देकर चलना। आइए इसको और क्लियरली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी समझ लेते हैं। एनडीए 225 की एज लिमिट जो रही वो जनवरी 2, 2007 से जनवरी 1, 2010 रही। दोनों ही डेट इंक्लूसिव भी हैं। एंड ये 1 2026 को उस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ हम देखें तो ऑब्वियसली 6 मंथ का एग्जैक्ट एक्सटेंशन मिलेगा। तो 2 जुलाई 2007 से भी है, 1 जुलाई 2010। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है एग्जैक्टली, तो मेरे जितने भी लाल ये डेट ऑफ बर्थ टच कर रहे हैं एग्जैक्टली, दैट मीन जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट 12th का एग्जाम इस बार दे चुके हैं वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फटाफट डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लीजिए और इसके हिसाब से देख लीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और हमने कहा, और एग्जैक्टली ये राइट टाइम है उठ खड़ा होने का और बिल्कुल आगाज बैच के साथ जुड़ने का, क्योंकि अगर 2025 में सफलता नहीं मिली है तो 2026 में हम सफलता 100% श्योर करेंगे और आपको हिस्सा बनाएंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का, देश की वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम से प्रिपेयर करके। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, फटाफट जुड़ जाइए एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड के स्पेशल मिशन के साथ, नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने के मिशन के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।